Good evening all of you. Today I am going to start inverse function. Inverse functions. तो सबसे पहले हमें इनवर्स के विषय में जानने से पहले हमें इनवर्स किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है इसके विषय में पूरा डिटेल समझेंगे। उसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, स्लो बाय मतलब 1 by 1 पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट पूरा डिटेल में समझाएंगे, उसको कैसे निकालते हैं और क्या होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम समझेंगे ध्यान से। ठीक है, फंक्शन के विषय में हमें थोड़ा जानना है। और हमने मान लिया कोई फंक्शन जो है लेट, अभी यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ये हम अभी पढ़ेंगे इसके विषय में, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमने क्या ले लिया, दो सेट ले लिया, और ये सेट ले लिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, और ये फंक्शन है ए टू बी यानी एफ। और यहां पर हमने कोई भी इमेज मान लिया भी, उसकी वैल्यू ले ली हमने ए बी सी डी। यहां पर हम क्या ले लेते हैं, पी क्यू आर एस और टी, ये टी ले लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ए की इमेज हमने क्या ले लिया, पी, बी की इमेज हमने क्या ले लिया, क्यू, और सी और डी, सी की इमेज आर ले लिया और डी की इमेज भी हमने आर ही ले लिया। ठीक है, आर ले लिया है ना। और अब आप देखिए, ए से फंक्शन बी में है, एफ जो है फंक्शन है वो ए से बी में है। इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, मन लगा करके। देखो, एफ जो है एक फंक्शन है जिसमें डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। तो अब आप देखिए, ये फंक्शन डिफाइन है, ए की इमेज पी है, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू आएगा क्यू, और एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी ये दोनों आएंगे आर के बराबर। तो ये हमारा फंक्शन जो है डिफाइन हुआ, यानी ये ए की इमेज पी है, तो पी की प्री इमेज क्या होगी, ए होगी। बी की इमेज एफ बी किसके बराबर होगी, क्यू के बराबर, तो क्यू की प्री इमेज क्या होगी, बी होगी। अब हमारा जो फंक्शन है वो ए से बी में है। अब हम क्या करें, इसको इस तरह से कर सकते हैं, पी की इनवर्स अगर हम लेते हैं, मान लीजिए इनवर्स का मतलब ये हमने ले लिया, ए की इमेज एफ ए बराबर पी। ध्यान दीजिए, ए की इमेज जो है वो क्या है, एफ ए, किसके बराबर, पी के बराबर। अब कोई कहे कि भाई पी की इनवर्स बताओ, पी का इनवर्स यानी पी एलिमेंट जो बी में है उसका इनवर्स क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ये जो लगा इधर लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, एफ ये वाला इधर एफ लगाकर एफ इनवर्स पी, एफ इनवर्स पी। तो ये किसके बराबर आ गया, देखो ए के बराबर आ गया, यानी एफ इनवर्स पी का मतलब ये हुआ। इसमें थोड़ा ध्यान दें, यहां पर एफ ए तो इधर डायरेक्शन है
और एफ इनवर्स पी अगर हम लेते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ पी यानी ये वाला पी, तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। देखो तो यानी ए की इमेज है पी, तो पी की प्री इमेज को असल में पी का इनवर्स बोलते हैं। पी एलिमेंट जो है बी का, वो उसका इनवर्स क्या है, ए है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू पी, तो एफ इनवर्स पी बराबर क्या है, ए। तो ये असल में क्या है इसकी, एफ इनवर्स पी का मतलब बी से ए फंक्शन में एक, बी से ए सेट में एक फंक्शन बन गया जिसको हम इनवर्स कह सकते हैं। हालांकि ये अभी डिफाइन इनवर्स नहीं है, अपने फंक्शन तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो अभी आपको पढ़ा रहा हूं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो पी का इनवर्स क्या हो गया, ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू पी, यानी ए जो है इसकी जो इमेज है वो पी है। तो एफ इनवर्स पी का मतलब ए पी की जो इनवर्स होगा वो क्या आएगा, ए आएगा। देखो पी का इनवर्स ए आ गया। इसी तरह से हम एफ बी बराबर क्यू है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्शन यू था, अब हम क्या करें, एफ इनवर्स क्यू अगर हम ऐसे लिखें एफ इनवर्स क्यू, तो ये किधर आएगा, ये बी की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, यानी बी की इमेज क्यू है। तो अब क्यू की जो है प्री इमेज क्या होगी, बी, तो ये क्यू का इनवर्स इसको हम बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो एफ है इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं एफ इनवर्स क्यू, तो इसका डायरेक्शन बदल जाता है। देखो ये ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, यानी ए से बी में तो डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, एफ फंक्शन जो है ए से बी की तरफ है, ए प्री इमेज और ये इमेज। लेकिन अगर हम एफ इनवर्स देखें तो बी से ए में है, तो एफ इनवर्स क्यू ये है, तो किस में आएगा, बी के बराबर आएगा। तो ये क्या आ गया, बी आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स क्यू इक्वल टू बी, लिख दिया हमने ऐसे, यानी कि, और इसी को भी ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स पी बराबर ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अब आप देखो आर, देखो हमारा जो आर की प्री इमेज है, अब आप देखिए प्री इमेज केवल हम लिखना है एफ इनवर्स ऑफ आर, तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, देखिए सी भी आएगा और डी भी आएगा। तो यानी एफ इनवर्स आर, यानी आर की जो इनवर्स है वो सी और डी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ आर इक्वल टू सी और एफ इनवर्स आर इक्वल टू डी। तो ये एफ इनवर्स आर दोनों के बराबर है। तो देखो इसकी इमेज, यानी आर की दो इमेज है, क्यू की वन इमेज है, पी की वन इमेज है, यानी ये इनवर्स वैल्यू है। यानी ए की इमेज पी, तो पी का इनवर्स ए, बी एफ मैपिंग क्या है, क्यू है, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। एफ ऑफ बी बराबर क्यू, तो क्यू इनवर्स बराबर बी। सी और डी का इनवर्स, सी और डी की मैपिंग आर में है, तो आर का इनवर्स सी और डी दोनों आएंगे। तो यानी किसी भी दो सेट में, किसी भी सेट की मतलब इनवर्स जो होता है वो उसके जो एलिमेंट होते हैं, मतलब जो दो सेट में एक सेट का जो अगर हम इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं तो वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकते। अब आप देखिए ये यहां पर एस, यहां पर देखिए एस, तो एफ इनवर्स ऑफ एस, इसकी यहां पर कोई भी इमेज नहीं है, प्री इमेज यहां, मतलब इसका इनवर्स यहां कोई है ही नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, फाई, इसको मानेंगे नहीं हम, है ही नहीं यहां, तो हमने समझाने के लिए लिखा है, ये क्या हो जाएगा, नल सेट। इसी तरह से एफ इनवर्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये भी नल सेट हो जाएगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी दो सेट में, अब आप समझे इसको फिर से एक बार ताकि ये क्लियर हो जाए, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए अब देखिए एफ, ये अब आप देखिए ए बी सी डी, 1 2 3 4 5,
ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4। अब आप देखिए ए की जो 1 का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। 1 का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। तो इसको हम चाहें तो इसको ऐसे एफ इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसे 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए। एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या हो सकता है, बी। एफ इनवर्स ऑफ 3 बराबर क्या हो सकता है, सी। और एफ इनवर्स ऑफ 4 बराबर क्या हो सकता है, डी। अब देखो 5 की कोई इमेज नहीं है, मतलब प्री इमेज, तो एफ इनवर्स ऑफ 5 तो इसका होगा ही नहीं, इसको लिख सकते हैं नल सेट। तो इस तरह से हम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जो है, पी का इनवर्स ए, देखिए 1 का इनवर्स ए, 2 का इनवर्स बी, 3 का इनवर्स सी और 1 का इनवर्स डी, 5 का इनवर्स नल सेट, यानी है ही नहीं इसका इनवर्स। 5 नहीं है, मतलब ऐसा है ये, हाँ 5 का इनवर्स यहां पर कोई नहीं है, 5 है ये, यहां पर इसका इनवर्स नहीं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट किस तरह से लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और समझने के लिए हम 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए ये, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, तो आप देखिए इसको 1-2 एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक नहीं होता। Inverse of an element is not unique. It may be 1, it may be 2, it may be 100, it may be 1000, it may be null set. ये होता है क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है यूनिक नहीं होता। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात जब करेंगे तो उसके विषय में बात अलग होती है। तो आप यूं कह सकते हो, इसके विषय में एक रिजल्ट लिख सकते हो कि so inverse of an element is not unique. Unique means that is it may be इसको थोड़ा सा, that is it may be 1, 2, 100 और 1 none. None means 5 नल सेट, यानी इनवर्स इसका फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए क्या लिखा है, एक एग्जांपल नंबर 1 ये हमने ले लिया। एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है, और जो फंक्शन डिफाइन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि देखो, अब इसमें इनवर्स पूछ रहा हमें, एफ इनवर्स ऑफ 8, ये एक एलिमेंट का इनवर्स है, और एफ इनवर्स ऑफ 9 ये पूछ रहा। तो इसको अब हम कैसे समझें, तो देखिए आप, हमने एक सेट बना लिया, ये रफ डायग्राम है तो समझाने के लिए यूज हो रहा है ये। तो ये R2R में फंक्शन है, मान लीजिए ये R2R में कोई फंक्शन है और ये फंक्शन f है। अब आप देखिए इसमें R2R है, तो यहां जो भी वैल्यू होगी x, तो इसकी यहां क्या होगी, fx, ये किसके बराबर होगी, y के बराबर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हमें उल्टा लाना है, मान लीजिए कि y की वैल्यू लानी है, यानी देखिए y की वैल्यू लानी तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y। तो देखिए इसका जब इनवर्स करेंगे तो वैल्यू इधर आ जाएगी, f इनवर्स y इक्वल टू
एफ इनवर्स वाई इक्वल टू, इसमें आ जाएगा एक्स, ये होगा एक्स। देखो एक्स की जो इमेज है एफ एक्स है और ये वाई के बराबर हमने मान लिया जो आर में है। अब अगर वाई जो एलिमेंट है वो आर का है, अब वाई का जो इनवर्स है यानी एफ इनवर्स वाई किस में आएगा, इसमें आएगा, यानी उल्टा फिर आर में आ जाएगा। यानी ये तो डोमेन समझे और इसको हम कोडोमेन समझे, जो रिलेटिव होगा कोडोमेन। ठीक है, अब आप देखिए क्या कह रहा है, एफ इनवर्स 8। एफ इनवर्स 8 का मतलब क्या हुआ, ये यहां पर इसका जो एफ इनवर्स है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायग्राम समझने के लिए, कि यहां 8 था, एफ एक्स बराबर 8 दिया है। देखिए एफ एक्स बराबर 8 दिया है, अब एफ इनवर्स 8 बराबर क्या होगा, एक्स होगा ना, तो ये एक्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो यही चीज हमें यहां समझना है कि लेट एफ इनवर्स 8 इक्वल टू कोई ना कोई तो हमारे पास एलिमेंट आएगा। ठीक है, एफ एक्स, अब आप देखिए एफ इनवर्स को इधर ले गए तो एफ एक्स इक्वल टू 8। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है यानी डोमेन निकालना है। तो एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 8 इधर लाएंगे तो 1 ही बचेगा इधर। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाई श्रीधराचार्य मेथड। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 21 बाई 2, या फिर माइनस 5 प्लस रूट 21 बाई 2, या माइनस 5 माइनस रूट 21 बाई 2। ये दो एलिमेंट हुए। तो यानी अब आप देखिए, सो एफ इनवर्स 8, आवाज कम करो, एफ इनवर्स 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस रूट 21 बाई 2। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस रूट 21 बाई 2, सॉरी यहां पर माइनस बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो 8 का जो इनवर्स था इस फंक्शन में, है ना, इस फंक्शन में जो 8 का इनवर्स था वो दो वैल्यू थी, कौन कौन सी, माइनस 5 प्लस रूट 21 बाई 2 और क्या आएगी माइनस 5 माइनस रूट 21 बाई 2। ये 8 का इनवर्स वैल्यू है। 8 एक एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का इनवर्स क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो 8 का इनवर्स वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं सॉल्व करके, फिर यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यही आएगी 8। तो ये हो गया। इसी तरह से दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ इनवर्स 9। दूसरा भी हमारे पास एफ इनवर्स 9 इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, लेट एक्स। देखिए ये डोमेन ही तो आएगा, तो इसको हम डोमेन कहां से लेंगे, इस सेट में से कोई ना कोई डोमेन आएगा तो इसको हमने एक्स मान लिया। अब एफ इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 9, फिर वही वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। यानी एफ इनवर्स 9 का जो
मान है वो दो हैं, 0 एंड -5, ये इनवर्स की वैल्यू है। और भी एक एक सवाल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने कोई फंक्शन है R टू R, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। फंक्शन कैसे डिफाइन है, x² + 1। हमें पूछा क्या जा रहा है, f इनवर्स -5, f इनवर्स -5, फिर f इनवर्स ऑफ 26 और f इनवर्स ऑफ, बस दो ही काफी है, तो यही लिख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। लेट f इनवर्स -5 = x मान लिया। अब इधर लाओ तो fx क्या हो जाएगा, -5। अब fx हमारे पास क्या है, x² + 1, तो x² + 1 = -5, तो x² + 6 = 0। अब अगर इसका हम फैक्टर करें तो देखो x² = -6, तो x ± √-6, ठीक है। तो अब चूंकि ये यानी √-6 ± डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो f इनवर्स ऑफ -5 क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। f इनवर्स 26 देखते हैं। f इनवर्स ऑफ 26, लेट क्या मान लिया, x, fx क्या मान लिया, fx = 26, fx = क्या ले लिया हमने, x² + 1 = 26, x² = 25, x बराबर ±5, तो यानी हमारे पास f इनवर्स ऑफ 26 क्या आ गया है, +5 या -5, ये दो आ गए। तो ठीक है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट आपका हो गया, ठीक है। थैंक यू। एंड अब इसके बाद जो है जितनी प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की, जैसे इनवर्स किसी भी कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो इसका इनवर्स होगा कि नहीं, या इसका इनवर्स यूनिक है कि नहीं। फिर कॉम्पोजिटिव फंक्शन, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा और यूनिकनेस क्या है। तो ये सब चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 1 बाय 1 करके। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करें, और प्लीज, और अगर कोई चीज आपको बतानी है, कमेंट करनी, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।